नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। या तो हम इसे एक साथ बना सकते हैं या तो इसे पार्ट वाइज बना सकते हैं ताकि इसे बनाना आसान हो। तो चलिए इस तरह से हमें स्टार्ट करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो आप देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से आएंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे। बस हमें ध्यान रखना कि हल्का सा हमें कपड़ा अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर इस तरह से देखिए और फिर हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा लेते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से मेरा नीडल इस थ्रेड के डाउन से आएगा। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पे मेरा नीडल होगा थ्रेड के अप। फिर इस पोजीशन में आएंगे तो फिर से मेरा नीडल होगा यहाँ पे डाउन। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से मेरा ये डाउन होगा। फिर हम यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है यहाँ अप। और यहाँ पे जब हम आएंगे इस तरह से तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल में हल्का सा कपड़ा लेते हुए अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा और हम यहाँ आएंगे। तो जब हम इस ग्राफ के अंदर साइड में आएंगे, ये आउटसाइड है ये इनसाइड है, तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ और इसी तरीके से हमें पूरा यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया। बस इसी तरह से, बस जब ध्यान रखना है कि हमें जब ग्राफ मेरा इनर साइड में हो तो हमें नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, ये दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना। अब हमें यहाँ से आना तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से ऑल्टरनेट करते जाना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से आना पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। फिर सेम इसी तरीके से देखें हमें यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें अपना सेकंड स्टेप करते जाना है। अब हम यहाँ से आएंगे, बस फर्स्ट डाउन सेकंड अप। फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल के नीचे से। यहाँ भी मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से जाएगा और अब हम यहाँ आएंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी बात का ध्यान देते हुए बस हमें अप एंड डाउन करते हुए यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक कर लिया। अब हम यहाँ पे
देखिए इस तरह से ये जो मेरा सेंटर का पार्ट है, इसका हम यहाँ पे नीडल को इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। अब देखिए मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ आ रहा। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और फिर हमें यहाँ पे, तो हमें अभी इस वाले थ्रेड के ऊपर से जाएंगे। तो देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ भी आएंगे। तो यहाँ भी हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा यहाँ भी अप है, यहाँ भी अप है। तो इससे डायरेक्ट हम इन दोनों थ्रेड के ऊपर से आएंगे। फिर हमें यहाँ आना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो यहाँ भी हमें इसी थ्रेड के ऊपर से जाना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए इस थ्रेड के नीचे से, और यहाँ भी हमें इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड के ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने इन दोनों कॉर्नर को किया है, इसी तरीके से हमें इन दोनों को भी करना है। तो यहाँ से हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, बस हमें ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें नीडल को थ्रेड के नीचे से, यहाँ भी थ्रेड के नीचे से लेना और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड के ऊपर से, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर से ऑल्टरनेट करेंगे और फिर हमें यहाँ आना है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि एक बार मेरा नीडल ऊपर से तो दूसरी बार नीचे से होना चाहिए। तो इस तरह से फिर से हमें इस थ्रेड के नीचे से और लास्ट हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तब हम यहाँ आएंगे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर इस तरह से नीचे से। तो आप देख रहे होंगे अभी भी इस तरह से स्क्वायर बनाना बाकी है। तो चलिए इसे बनाना बताएंगे। तो मैंने इसी तरह से इन तीनों स्क्वायर को बना लिया। अब हम स्क्वायर बनाएंगे कैसे? तो हमें यहाँ पे इस तरह से कहीं भी किसी भी कॉर्नर में, आप चाहे इस कॉर्नर में निकालें चाहे इस कॉर्नर में, बस ध्यान आपको क्या रखना, हमें यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से ये दोनों थ्रेड, मेरा ये थ्रेड यहाँ भी अप है तो यहाँ भी अप है, यानी हमें इसके ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे क्या करना, पहले वाले थ्रेड को नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से, फिर यहाँ आएंगे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से, नीचे से। तो देखिए इसी तरह से हमें स्क्वायर कंप्लीट करना, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इस वाले थ्रेड के ऊपर से नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो देखिए हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। बस हमें देखना है कि देखिए ये थ्रेड मेरा यहाँ पे भी डाउन है और यहाँ पे भी डाउन है, ये भी थ्रेड अप है, ये भी थ्रेड, यानी इसके नीचे से जाना है और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, यहाँ से फिर इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, नीचे से, फिर ऊपर से। अब हमें यहाँ से आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले अप, फिर डाउन, फिर अप। तो देखिए थोड़ा सा आप केवल डायरेक्शन चेंज करने से ये करने का तरीका ही चेंज हो जाता है, और बस यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से हमें
ये स्क्वायर भी बना लेना है। पहले अप डाउन अप। अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए या तो आप सेम कलर से बनाइए, या तो आप चाहे तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम कलर से बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए, ये पूरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। कि इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। देखिए, इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो अब देखिए, यहाँ से इस तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें थर्ड स्टेप कर लेना है। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है, देखिए इस तरह से। तो बस सिंपल सेम ही सर्कल बनाना है। एक बार बड़े वाले स्क्वायर के बीच से, क्रॉस के बीच से, फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और हमें इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से आएंगे तो बस इसी तरह से हमें इसके बाहर साइड में इस तरह से हर जगह तीसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से ये पूरा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से फोर्थ स्टेप करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने स्मॉल क्रॉस के बीच से निकाला और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लिया है और यहाँ से अब हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और बस अभी हम राइट साइड से जा रहे थे, अब हमें लेफ़्ट साइड से इस तरह से फोर्थ स्टेप करना। देखिए, फिर हमें यहाँ से आना है, इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से हमें इसी तरह से देखिए, ये जो मेरा पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे निकाल लेना। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है और बस इसी तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल बनाते हुए। तो देखिए, यहाँ फोर्थ स्टेप था, यहाँ पे मेरा ये थर्ड स्टेप हुआ। तो बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना है, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे जाना है। तो देखिए, अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे इस तरह से और फिर ये जो पहला और ये तीसरा वाला थ्रेड था इसे हमें नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मेरा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने नीडल को यहाँ पे क्रॉस के पास निकाल दिया। अब हमें फिर से इसी तरह से देखिए, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो बस हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट करना, डाउन अप डाउन। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे इस तरह से देखिए, सिर्फ हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है, स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठा लेना है। फिर से स्मॉल क्रॉस में आएंगे और फिर हमें इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया तो यहाँ पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेंगे। फिर हमें इसी तरह से बस ध्यान रखना, हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है उसे हम उठा लेंगे। और जब भी इस तरह से 4 थ्रेड होता है तो बस हमें ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। सेम यहाँ भी 4 थ्रेड है तो हम यहाँ पे पहला और जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। तो जैसे मैंने ये कॉर्नर किया इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी
कर लेना। बस क्रॉस के पास थ्रेड उठाना है, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना, और जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो बस पहला और तीसरा हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरीके से हम इन सब को बना लेंगे। आपको बताएंगे कि ये जो स्क्वायर कैसे करना, जैसा कि मैंने इससे और इसे बनाया है तो इसे इसी तरह से मैं इसे बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, देखिए इस तरह से, बस हमें यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से पास से नीडल को निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे जो ये स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे 4th थ्रेड हो गया। तो बस हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे ये जो तीसरा थ्रेड है इस डायमंड में, इसे उठा लेना। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस डाउन अप डाउन करना, फिर हमें पहले वाले थ्रेड को उठाना है और स्मॉल क्रॉस के बीच से इस तरह से निकाल लेना है, और ये 4 थ्रेड हो गया। तो बस इसी तरह से डाउन अप डाउन। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया है। तो आप भी अपने पसंद का कोई भी कलर ले ले, और इस तरह से 4 थ्रेड हो तो डाउन अप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर से इसी तरह से पहले डाउन अप डाउन हमें नीडल को कर लेना है। तो इसी तरह से ये पूरा स्क्वायर हम बना लेंगे। आप देख ही सकते होंगे कि कितना आसानी से बन रहा है ये डिज़ाइन। बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना, और जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो हमें डाउन अप कर लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस डाउन और अप। अब ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, नीडल को डाउन करते हुए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो सेंटर में स्क्वायर बना है इसे बनाना है। तो एक एक करके बस हमें इसके बीच से देखिए इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से होते हुए अब फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना। अब क्या करना, फिर से इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ क्रॉस से निकालेंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हम फिर से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर सेम इसी तरह से हमें हर जगह से निकालना। फिर हमें यहाँ से आएंगे और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना। तो देखिए मेरा ये भी बन गया। तो इसी तरह से मैंने इन सब को बना लिया। अब ये जो सेंटर में इस तरह से देखिए ये जो क्रॉस का साइन है इसे भी बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से हमें इस कलर का थ्रेड लगा लेना है। देखिए अब मैंने यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में नीडल को निकाला। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है, और नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, और यहाँ पे जो मेरा नीडल होगा इस थ्रेड के नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से बस हमें जो पहले से बनाया हुआ है डायमंड, बस उसके बीच में से ये क्रॉस जो है इसके बीच से बस हमें नीडल को निकालना है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से, और अब हमें इस वाले कॉर्नर में आना है तो यहाँ भी थ्रेड के नीचे से हमें जाना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, जैसा कि हमने इस कॉर्नर को बनाया था इसी तरह से हमें ये वाला कॉर्नर भी बनाना है। यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से।
फिर हमें इस कॉर्नर में आना, तो आप देख ही सकते एक एक करके मैंने इन तीनों कॉर्नर को बना लिया है। तो जब इस तरह से यहाँ पहला और दूसरा स्टेप हो जाएगा तो बहुत नॉर्मल तरीके जैसे हम सेमी सर्कल बनाते हुए फिलिंग करते हैं, इसका फिलिंग हम कर लेंगे। अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, ऊपर से, फिर नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस यहाँ से यहाँ हमें फिलिंग स्टार्ट करना, तो अभी हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो बस हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। और फिर इस तरह से देखिए, और फिर नॉर्मल हम सेम इसी जगह से नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। तो बस सेमी सर्कल बनाना, जैसे कि हम लोग इस सब का फिलिंग किए थे सेमी सर्कल बनाते हुए, बस हमें इस तरह से देखिए, फिर इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना। नेक्स्ट हमें आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और पहला वाला थ्रेड इस तरह से हमें उठा लेना है। यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए, इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और यहाँ पे जब आएंगे तो 4 थ्रेड हो गया, तो बस इसी तरह से पहला और तीसरा थ्रेड इसे हमें उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर सेम इसी तरीके से इसके बीच से हमें नीडल को निकालना। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको ये पहला और तीसरा, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने एक कॉर्नर बना लिया है। तो बस इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी बनाना है। हर बार हमें यहाँ पे सेंटर में अपने नीडल को लेकर आना है और इसी तरह से हम अब ये वाला कॉर्नर बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसको भी फिल कर लिया। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सिंपल है और खूबसूरत है। इसे आप बूटे के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे सेंटर में सिंधी बनाया, अगर आपको ये नहीं पसंद है तो यहाँ पे आप मिरर वर्क भी कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।